आप सभी को नमस्कार। अगर आप एमए इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो देखिए, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आप लोगों के लिए है। आपने समझना है किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं, क्या नहीं होते हैं। आपने यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपने सिर्फ कितने अटेम्प्ट करने हैं? ओनली 4। ये देखिए, आपने 4 क्वेश्चन ही यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत है। जैसे आपको पूछा है मॉरलिटी प्लेज, ब्लैक डेथ के बारे में पूछा है, 2 फीचर्स ऑफ रेनेसा के बारे में पूछा है, राइज ऑफ प्यूरिटन्स के बारे में पूछा है, पीरियोडिकल्स के बारे में पूछा गया है, 2 फीचर्स ऑफ कॉमेडी ऑफ इंट्रिग्स के बारे में पूछा गया है, और सटायर ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी, सेंटिमेंटल कॉमेडी ऑफ द 18th सेंचुरी, यूज़ ऑफ एल्यूजन्स इन न्यू क्लासिकल पोइट्री। देखिए, इतने सारे इजी क्वेश्चन है। आपने जो है वो ध्यान रखना है कि आपने बिल्कुल एक प्रिपरेशन के साथ जाएंगे। आप यहाँ पर जो है आपके ज़्यादा ब्लंडर नहीं होने चाहिए। ये 150 से 200 वर्ड्स के बीच में आपका आंसर जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। और उसके बाद जो आपका है, देखिए जो उसके बाद जो क्वेश्चन है, जैसे पहला है राइट अ नोट ऑन सेलिएंट लिटरेरी फीचर्स ऑफ द एज ऑफ चौसर। अब जो चौसर के जो फीचर्स है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वहाँ की लिटरेरी एज के बारे में लिखिए, क्या क्या है। द एज ऑफ चौसर वॉज एन ब्लेंड ऑफ मेडिवल एंड द मॉडर्न कमेंट। देखिए, एक ही क्वेश्चन में आपको एक ही एज से जो है 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये बड़ा जो है एक एक कहूँ तो एडवांस सा क्वेश्चन है, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इजी कहूँगा, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके बाद देखिए, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्मेशन ऑन इंग्लिश लाइफ, आर्ट एंड लिटरेचर। देखिए, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। और इसके ऑप्शन में जो है मिस्ट्री एंड मिराकल प्लेस को पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये चाहे आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या लॉन्ग में, यहाँ से भी ये क्वेश्चन हर टाइम पूछा जाता है। फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एलिजाबेथन एज के बारे में। आपने यहाँ पर सिर्फ 3 ही अटैम्प्ट करने हैं। ऊपर एक क्वेश्चन ऊपर ऑलरेडी हो गया, जो ये पोर्शन है यहाँ से 4 किए, जैसे 1 2 3। अगर आप ये 3 क्वेश्चन करेंगे तो आपका जो है 100% एग्ज़ाम हो जाता है। लेकिन ये बाकी जो है वो ऑप्शन में है, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं। इसके बाद ये देखिए नीचे, ट्रेस द ग्रोथ ऑफ प्यूरिटन मूवमेंट इन द अर्ली 17th सेंचुरी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ इंग्लैंड। अगर आपको मान के चलो ये नहीं आता है तो आप नीचे देखिए मेटाफिजिकल पोइट्री के ऊपर। तो आई नो कि सब जो है पढ़ के जाते ही है, इतना तो हाई मैं समझ सकता हूँ, और आप लोगों को भी इस बात का आइडिया है। दूसरा देखिए, अगर आपको मान के चलो क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आता है तो आप इसको स्किप करके क्वेश्चन नंबर 6 पे जा सकते हैं, जैसे राइट अ नोट ऑन रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तो आप जो है हिस्ट्री में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन के तौर पे हम देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यहाँ पे बताया गया ऑलरेडी 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो कंपलसरी है, ठीक है, बाकी जो है ऑप्शन के हिसाब से आप देख सकते हैं। चलिए नीचे, अब देखिए जो दूसरा है पोइट्री फ्रॉम चौसर टू पोप। देखिए, व्हाट इज़ द थीम ऑफ प्रोलॉग, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। प्रोलॉग यहाँ से हम देखेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट है, प्रोलॉग से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नन प्रीस टेल, देखिए चौसर के कैंटरबरी टेल से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर जॉन डन से भी 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हालांकि 3, ये देखो, ठीक है। कैस्टेसी और हो गया, मेटाफिजिकल पॉइंट हो गया, द फ्ली हो गया, और फिर पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 के बारे में आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। इतने ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करोगे आप, मुझे पता है। आपको जो आता है डायरेक्ट, जो आपको अच्छे से आएंगे वही आप 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए और अपना काम से काम रखिए। ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे अटैम्प्ट एनी 3, ठीक है, जहाँ पर है आप ये देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर इसे पढ़िए आप। द मिडिवल सोसाइटी वॉज सेट ऑन 3 फाउंडेशन, द नोबिलिटी, द चर्च, द पीजेंट्री। चौसर सैटायर टारगेट्स ऑल सेगमेंट्स ऑफ द मिडिवल टाइम्स, एक्सप्लेन। ये इतना इजी क्वेश्चन है कि अगर जब आपने चौसर एज को, उसके कंट्रीब्यूटरी टेल्स को अच्छे से पढ़ा होगा तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को जो है यहाँ पर कोई दिक्कत आएगी। यहाँ पर आप 10 से 12 पेजेस भी भर सकते हो। और ये देखिए नन प्रीस टेल, इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। जो भी कोई भी नया स्टूडेंट है उसके लिए सजेशन है कि द नन प्रीस टेल को अच्छे से पढ़ के जाइए। फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3,
वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, ये भी काफ़ी आसान पोइम है। आप इसके मेटाफिजिकल फीचर्स इसमें जो जो पोइट्री में यूज़ हुए हैं उनको पढ़िए और लाइंस बाय लाइन जो है वो क्रैम करने की भी कोशिश कीजिए। ओपनिंग लाइन, मिडल लाइन पढ़ो ताकि आप एग्ज़ाम में भी कोट कर पाओ। ये देखिए, सेटन स्पीच इन पैराडाइज लॉस्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके डायलॉग्स कुछ पढ़ के जाओ एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाली चले गए, बिना कोटेशंस के काम बनता नहीं है। फिर इसके बाद आप ये देखिए, डिस्कस द करेक्टर ऑफ बेलिंडा इन रेप ऑफ द लॉक, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। तो मतलब मेरा बोलने का मतलब है ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ज़्यादा आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है द सोशल फीचर्स ऑफ द एज ऑफ चौसर। देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फीचर आपको बता दूं, अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए चौसर एज पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे चौसर जो नन प्रीस्ट टेल, कैंटरबरी टेल्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा काम आ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहीं के लिए जो है वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए ही पढ़ रहे हैं, जबकि यहाँ के लिए भी काफ़ी, इसकी पोइट्री सेक्शन में भी इसका काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। देखिए, शेक्सपियर एंड हिज कंटेम्प्रेरीज, देखिए ओके सी, हम देखेंगे यहाँ पे, ये एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे आप जैसे देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो है डॉक्टर फॉस्टर्स है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो पढ़ के जाओ, इसके डायलॉग्स, ठीक है, जो जो डॉक्टर फॉस्टर्स में है। देखो डॉक्टर फॉस्टर्स से हम एकदम से 3 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, और आपने अटैम्प्ट कितने करने हैं? 5। यहाँ पर जब एग्ज़ाम में आप बैठे होते हैं, एक बात याद रखना, कई बार 4 क्वेश्चन करने होते हैं, कई बार 5। यहाँ पे कितने अटैम्प्ट करने हैं? 5। तो ये मत भूलिएगा, ठीक है। जैसे टेम्पेस्ट है, इसको पढ़ के जाओ। ट्वेल्थ नाइट काफ़ी मज़ेदार है, यहाँ से भी देखो टेम्पेस्ट से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पे ट्वेल्थ नाइट से 3 क्वेश्चन। तो मतलब कि आप 2 या 3 प्ले भी अच्छे से पढ़ के जा रहे हो एग्ज़ाम में, तो आपको ज़्यादा पछताने की ज़रूरत नहीं है कि अब क्या करें क्या नहीं करें। उसके बाद आप देखो यहाँ पे देखिए, जो आपका क्रिटिकली एनालिसिस ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स, यहाँ से इससे भी काम हो रहा है। फिर आप देखिए, डू यू थिंक द टेम्पेस्ट से एक रोमांटिक कॉमेडी है कि नहीं है। फिर उसके बाद देखिए आप यहाँ पे एनिमल इमेजरी इन वॉल्पनी, क्या क्या इमेजरी यूज़ हुई है उसके बारे में पढ़िए, कितना इजी सा है देखो। फिर आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ट्वेल्थ नाइट रोमांटिक कॉमेडी ऑन बेसिस ऑफ योर स्टडी, आप कैसे इसको मानते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप एग्ज़ाम के पर्पज़ से देखिए। हाउ डिड शेक्सपियर कंटेम्प्रेरीज हेल्प एलिजाबेथन ड्रामा रीच द वेरी पिनाकल ऑफ सक्सेस, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ो। मैं तो कहता हूँ नोटबुक ले लीजिए अभी और नोट कीजिए कि इस तरह से कितने क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। देखिए, फिर है आपका लास्ट जो 19th सेंचुरी फिक्शन, यहाँ भी सेम स्टोरी रहती है माय डियर। जब आप देखिए क्वेश्चन नंबर कितने अटेम्प्ट करने हैं आपने? 4। यहाँ पर भी आप मान के चलो 3 नावल करके जाते हो, 3 फिक्शन पढ़ के जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे आप हीथक्लिफ का बुदरिंग हाइट पढ़ के जाओ, पहला क्वेश्चन बुदरिंग हाइट से, दूसरा भी बुदरिंग हाइट से, हीथक्लिफ पर्सनैलिटी के बारे में पूछ रहे हैं। फिर आपसे बुदरिंग हाइट का थ्रश क्रॉस ग्रेंज के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, वायलेंस वर्सेस क्वाइट लग्जरी। फिर आपका जो है ग्रैंड मतलब, फिर आप हार्ड टाइम्स को पढ़ के जाओ, वहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। मिल ऑन द फ्लॉस से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। मीन्स कि आपको जो है 4 क्वेश्चन जो है ऐसे ही 2 नॉवल से ही आप, 2 फिक्शन से ही आप क्या है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हो। देन देखिए बड़े में, देखिए आप एक सेकेंड, बुदरिंग हाइट देखो कितना, मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है आपका, ठीक है। अच्छे से पढ़ के जाओ इसके बारे में। हार टाइम के बारे में पढ़ के जाओ, ठीक है। हार टाइम अगर आप बड़े क्वेश्चन में पढ़ के जाते हो तो आपका स्मॉल क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वहाँ के लिए भी हो रहा है। ऐसा है लिटरेचर में, आप देखते हैं कोई आप शॉर्ट के लिए बना रहे हो तो वो आपका, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर रहे हो तो शॉर्ट आपका अपने आप ही तैयार हो जाता है। ये इसका बहुत बड़ा फीचर होता है। देखिए, प्रोविंशियल नावल विद इट्स सोशल कंपल्शंस, डिस्कस द मिल ऑन द फ्लॉस, ये काफ़ी प्यारा नावल है, इसको पढ़ो। और टेस्ट, इसको तो छोड़िए ही मत, एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी, नेट के पर्पज़ से भी, और ऐसे इससे बेटर कोई नावल हो भी नहीं सकता। आई थिंक द बेस्ट नावल इन द वर्ल्ड, ठीक है। जब आप टेस्ट को पढ़ोगे, पढ़िए क्यों है इम्प्योरिटी, क्या साइन है यहाँ पे, किस इम्प्योरिटी की बात करता है, जस्टिस द हीरोइन इम्प्योरिटी, ठीक है। वहाँ पे जो आप देखते हैं विक्टोरियन सोसाइटी में कैसे वीमेन को जो है एक उसके लिए प्योरिटी का क्या जो चैस्टिटी का हूँ मैं, तो उसके लिए क्या सिंबल
उन्होंने यूज़ किया। तो ये सारी चीज़ें जो है आप फिक्शन में पढ़ेंगे। हार्ड टाइम्स में देखिए कैसे ग्रैंड ग्रिन जो है वहाँ पे कैसे जो इमोशंस को, जो फैक्ट को वो जो है प्रेफरेंस ज़्यादा देता है रादर देन इमोशंस। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़िए। ये आपके लिए जस्ट एक लिटरेचर जो है एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं पढ़ना है, इसको ज़िंदगी के पर्पज़ से पढ़ो। यू विल एन्जॉय एंड यू विल गेट द क्रक्स ऑफ दिस ऑल लिटरेचर वट एवर you have assigned in your exam and in your syllabus. So I hope that this would be very helpful for you all guys. Thank you so much for watching this video and have a nice time. Thank you guys.